हेलो दोस्तों, मैं नागेश्वर यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ नागेश्वर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं प्रतिशत का ट्रिक। हम लोग जो 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में सवाल लगाते हैं उसको हम लोग 10 सेकंडों में लगाएंगे। प्रतिशत का सवाल देखेंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा, क्योंकि जो हमारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत कम समय मिलता है। तो चलिए हम लोग ट्रिक पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने एक ट्रिक बनाया है कि 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है। ये कोई ट्रिक नहीं, ये तो होता ही होता है। आप जानते ही हैं कि 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है। ठीक है। अच्छा, इसमें चीज़ें हम ये पढ़ेंगे कि जो परसेंटेज होगा, सभी लोग प्रतिशत तो 100 पर निकालते हैं, लेकिन हम लोग जो प्रतिशत निकालेंगे वो 10 पर निकालेंगे। कितने पे निकालेंगे? 10 पे। अच्छा, एक चीज़ और बेसिक चीज़ समझ लेते हैं हम लोग कि प्रतिशत होता क्या है। यानी प्रतिशत हमारा क्या है? प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई चीज़ 100 में कितना है, कोई चीज़ 100 में कितना है। जैसे हमने लिख दिया 20/100, इसका मतलब 100 में 20 कितना है ना। यानी 100 में कोई चीज़ कितना है, इसका मतलब हो गया 100 में 20 कोई चीज़ है ना। इसी को परसेंटेज कहते हैं। और प्रतिशत का ये साइन होता है, ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है 25%, ये लिख दिया 20%, इसका मतलब हो गया प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब 20/100। 25% का मतलब हो गया 25/100। ठीक है। तो आइए इस पे ज़्यादा डिस्कस ना करके हम लोग सवाल लगाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। एक चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि हम लोग जो परसेंटेज निकालेंगे वो 10 पे निकालेंगे, 100 पे नहीं निकाल के हम लोग 10 पे परसेंटेज निकालेंगे। जैसे कोई चीज़ अगर मान लीजिए 20% कोई चीज़ है, तो 20% को हम जब 10 पर निकालेंगे तो 10 से इसको भाग कर देंगे, तो ये हमारा टोटल बनेगा 2%। जैसे अगर हमारा कोई चीज़ 25% है तो हम इसको 10% पे निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2.5, यानी 10 से क्या करना है? भाग कर देना है। जैसे हमारा 40% है तो 40 में 10 से भाग कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा? 4%। तो हम चीज़ों को निकालेंगे केवल 10% पे निकालेंगे। अगर हमारा मान लीजिए 5% है और इसको हम 10 पे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से भाग कर देंगे तो इसका मतलब 10.5% होगा। क्लियर? तो हम लोग जो निकालेंगे परसेंटेज को वो 10 पे निकालेंगे, यही हमारा ट्रिक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से निकालेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा समय लेते हैं हल करने में। जैसे लिखा हुआ है, यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई में 20% की कमी करने पर आयत का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगा। अच्छा, आयत हमारा क्या होता है? ये आयत होता है। आयत वो होता है जिसमें 4 भुजाएं होती है और उसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ना कि प्रत्येक भुजा बराबर होती है। अब कह रहा है कि आयत की लंबाई 20% बढ़ा दें, यानी हम इसको पहले अगर ये 100 था तो इसको 20% बढ़ाने मतलब 125 कर देंगे, इतना कर देंगे। और इसकी चौड़ाई क्या करना है? 20% कम कर देना है, यानी चौड़ाई अगर ये 100 था तो अब कर देना कितना? 80। तो ये बन गया हमारा नया आयत, ये वाला। अभी इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा या तो घटा होगा, या तो इस आयत का क्षेत्रफल बढ़ा होगा, या तो आयत का क्षेत्रफल पहले जितना रहा होगा। तो यही चीज़ हमको निकालना है। तो ठीक है, तो अब हमारा ट्रिक क्या है? 10 गुणे 10 बराबर 100। आइए देखते हैं। जैसे लिखा 10 गुणे 10 बराबर 100, ये हमारा ट्रिक है। ठीक है। अच्छा, अब 25% वृद्धि का मतलब हो गया 2.5 की वृद्धि। तो ये हमारा अच्छा एक्चुअली में है क्या? ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता ही होता है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 10 गुणे 10 बराबर 100 होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा। आइए इस पे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे हमारा 25% लंबाई में बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है? 25%। तो 25% का मतलब क्या हो गया? 2.5% हमको लेना है। अब वृद्धि करना है तो 10 में हम लोग जोड़ देंगे 2.5, तो हमारा हो जाएगा 12.5। ठीक है। और गुणे 10। अब क्या करना है? 20% की कमी। 20% की कमी का मतलब हो गया 20 का 10 पे निकालेंगे तो 2% हो जाएगा। तो 2% हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 8। तो इसका जब हम लोग गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 और 8 दूनी 16 और 4 20 और 8 कन्ने 8 और 2 10, है ना। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा? एक अंक बाद 10 मिनट लगा, यानी हमारा कितना हो जाएगा? 100। अच्छा, अब देखो पहले हमारा कितना था? 100 था। अब भी हमारा जो क्षेत्रफल आ रहा है कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। इसका मतलब पहले भी 100 था और अब भी 100 रहा है, तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? अपरिवर्तित होगा, यानी क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
इसका मतलब हो गया, अब इसको बढ़ाइए आप 25%, यानी हो जाएगा 12.5 गुणे ये कितना हो जाएगा 20% है, तो इसका मतलब हो जाएगा कितना 2%। तो 2 हम घटा देंगे 10 से तो बचेगा कितना 8, तो टोटल हो गया 100। पहले था 100 और अब भी है 100, तो इसका मतलब क्षेत्रफल क्या होगा अपरिवर्तित होगा। क्षेत्रफल क्या होगा अपरिवर्तित। हम लोग सेकंडों में लगाएंगे इसको, 10-10 सेकंड में लगाएंगे। अच्छा, जैसे यही क्वेश्चन कर देता कि एक आयत है और आयत का क्षेत्रफल जो है मान लीजिए, आयत का जो क्षेत्रफल मान लीजिए 20% बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया 20%, ठीक है। क्षेत्रफल कितना बढ़ा दिया 20%, और चौड़ाई मान लीजिए कम कर दिया उसने 10%। तो अब आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी जो आयत का क्षेत्रफल है वो उसने बढ़ा दिया कितना, लंबाई जो है 20% बढ़ा दिया और चौड़ाई 10% घटा दिया, तब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो अब देखिए कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 बराबर 100, है ना। अब 20% बढ़ाने का मतलब 2% बढ़ा देना है, 2% बढ़ाना है और 10% घटाना है चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 12, और ये हमारा 10% पे निकालेंगे तो 10 का 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1%, तो 1% कम करेंगे तो हो जाएगा 9, तो 12 9 है 108। तो 108, अब देखो यहाँ पे हमारा पहले कितना था 100 और कितना बढ़ रहा है 8%, इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल जो होगा वो 8% क्या हो जाएगा वृद्धि कर जाएगा। समझ में आया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इसी पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए यदि किसी आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी। अब इसकी जगह पर मान लीजिए हम 40% ले रहे हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ जा रहा है, आयत का क्षेत्रफल 40% बढ़ा और आयत का क्षेत्रफल घट गया कितना 30%, है ना। तो अब आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसके लिए अब 40% बढ़ाने का मतलब हो जाएगा 4, तो 10 गुणे 10 बराबर 100, तो ये हमारा हो जाएगा 10 और 4 14, 30% कमी की मतलब 3 कमी कर देंगे तो हो जाएगा 7, 14 से 7 28 और 7 और 14 से 98, है ना। 7 28 7, यानी इसका मतलब पहले था 100 अब बचा कितना 98, इसका मतलब 2% क्या हो जा रहा है कमी हो जा रहा है। क्लियर। तो इस टाइप की कोई भी क्वेश्चन होगा उसको हम आसानी से लगा लेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। यदि एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। इस केस में हमेशा क्षेत्रफल बढ़ता ही बढ़ता है। अगर वर्ग है और उसकी भुजा बढ़ाई जाएगी तो हमेशा क्षेत्रफल क्या होगा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब अगर हम एक भुजा बढ़ाएंगे इसको तो हमें ये वाली भुजा भी बढ़ाना पड़ेगा तभी वर्ग बनेगा, नहीं तो आयत बन जाएगा। जैसे अगर इसको हम 20% बढ़ा, मान लीजिए 100 था ये पहले हमारा 100 मीटर, अब 20% बढ़ा दी कितना हो गया 120 हो गया। तो 120 अगर ये वाला हो जाएगा तो 120 हमें ये भी करना पड़ेगा तभी हमारा वर्ग बनेगा, नहीं तो ये हमारा क्या बन जाएगा आयत बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो अब इस केस में देखिए ये छोटा था क्षेत्रफल और ये वाला इतना जगह घेर रहा है, इसका मतलब क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है। तो हमारा ट्रिक क्या है 10 गुणे 10 बराबर 100। अब 20% ये वाला बढ़ जाएगा तो इसका मतलब 12 हो जाएगा और ये वाला 20% बढ़ा देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा, तो 12 बढ़िया 144। अब इससे इसको क्या करना है घटा देना है, तो घटाएंगे तो कितना परसेंट आएगा 40% की वृद्धि। क्लियर, समझ में आ रहा है। अच्छा, आइए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं इसी टाइप की। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं मापते समय आधार को मापते समय 40% मापने की भूल तथा चौड़ाई 40% की कमी भूल हो जाती है तो क्षेत्रफल मापते में कितनी वृद्धि त्रुटि होगी। देखिए ये है हमारा त्रिभुज क्या जिसमें 3 भुजाएं होती, ठीक है। ये हो गया आधार और इसको कहते हैं त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। अच्छा, जब ये भुजा को नाप रहा था, देखिए किसी त्रिभुज की भुजा को मापते समय आधार को ज़्यादा 40% ज़्यादा नाप लेता है, यानी इसको अगर ये 100 था तो इसको 140 नाप ले रहा है, यानी इतना गलती कर दिया 40 मीटर ज़्यादा नाप लिया। और ऊंचाई अगर 100 मीटर था तो उसने 40 मीटर क्या किया कम नाप लिया, यानी इतना ही नापा। 100 मीटर था तो ये कम नाप लिया और इसको 100 मीटर 40 मीटर ज़्यादा नाप लिया। अच्छा, अब बताओ क्षेत्रफल परिवर्तित नहीं हो जाएगा, ये इतना बढ़ गया और ऊंचाई कम नाप लिया, इसका मतलब ऐसा हो गया। इसका मतलब क्षेत्रफल क्या हो गया या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो हमें वही त्रुटि निकालना है। तो हमारा ट्रिक क्या है 10 गुणे 10 बराबर 100। इसका मतलब क्या हो जाएगा 40% बढ़ाने का मतलब हो गया 14 और इसमें 40% कम कर देना है तो ये 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 6, 14 छक्का
84। इसका मतलब क्या हुआ कि 16% की कमी, यानी क्षेत्रफल में 16% की कमी, यानी जो क्षेत्रफल नाप रहा है वो 16% कम नाप रहा है क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई। अच्छा आइए हम दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल कितना % बढ़ेगा। तो देखिए ये हमारा वृत्त होता है ना, ये वृत्त होता है और ये वृत्त की होती है त्रिज्या। तो अगर त्रिज्या 50% नापने की, यानी त्रिज्या अगर 100 था तो ये कितना नाप ले रहा है, 50% ज़्यादा नाप ले रहा है, यानी इसका मतलब यहाँ तक ले रहा है। तो पहले 100 था तो ये कितना नाप लिया, 150 नाप रहा है। तो अगर भाई 150 इधर नापेगा तो 150 इधर वाला भी तो नापेगा, क्योंकि इसमें जो होता है वो दुगुना होता है, व्यास का दोगुना होता है ना, व्यास का दोगुना होता है ये, ठीक है। तो इतना नापेगा वो। तो इसका मतलब क्या होता है, क्षेत्रफल अगर इसकी बात किया जाए, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब रेडियस का 2 बार गुणा होता है। तो हमारी ट्रिक क्या है, 10 × 10 = 100। इसका मतलब ये ज़्यादा इधर 50% इधर ज़्यादा नापेगा तो 50% इधर ज़्यादा नाप, तो ये 15 × 15 यानी 15 ही हमें 225। अब इसको घटा देंगे तो कितना आएगा, 125। इसका मतलब 100 से ऊपर आए तो वृद्धि और 100 के नीचे आए तो कमी, ठीक है। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गया। हम लोग बहुत चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से सीखेंगे, एक 10-10 सेकंड में हम लोग सवाल लगाएंगे। अभी जान जाएंगे ना हम लोग, अभी फटाफट लगाएंगे। थोड़ा समझ में आ गया। कह रहा है एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10%, 20% और 50% बढ़ाई जाए तो घनाभ के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। यानी घनाभ ऐसे बनता है, बना दो इसको सिंपल वे में, है ना। ये हमारा घनाभ बन गया। अब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में क्या हो रहा है, लंबाई इसका 10% बढ़ा दिए, चौड़ाई इसका 20% बढ़ा दिए और ऊंचाई इसका क्या कर दिए, 50% बढ़ा दिए। तो पहले हम लोग 2 का निकाल लेते हैं, है ना। तो लंबाई 10% बढ़ाएंगे तो वही ट्रिक लगाएंगे, 10 × 10 = 100। तो पहले इसका इन दोनों का निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे कितना, 11, क्योंकि 10 का निकालेंगे तो 1% हो जाएगा और इसमें 20% बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब हो जाएगा कितना, 20 निकालेंगे तो 12 हो जाएगा, यानी 12 यानी हो जा रहा है 132, है ना। तो इसका मतलब कितने % की वृद्धि कर रहा है, 32% इसका क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है। अब हमें आयतन निकालना है तो फिर वही ट्रिक लगाएंगे, 10 × 10 = 100। इसका मतलब अब देखिए कितना लेंगे, एक 32 ले लेंगे, एक 50 लेंगे। तो 32 का मतलब 3.2, तो 3.2 जोड़ेंगे 10 में तो कितना हो जाएगा, 13.2 गुणे और इसमें कितना 50 जोड़ेंगे, नहीं हो जाएगा 15। इन दोनों का गुणा कितना आ जाएगा, अभी इसको हम लोग करते हैं गुणा इसका, ये 198 आएगा, इसका गुणा आएगा 198। इसका मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 98% ज़्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि 98% की इसमें वृद्धि हो रही है। अब इसी तरीके से हम दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बहुत आसान तरीके से। तो आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने प्रतिशत को कितने आसानी तरीके से समझा। अच्छा कोई भी क्वेश्चन होगा आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं, केवल देखेंगे और आंसर मार देंगे।